नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान चर्चे का विषय बने रहते हैं। काफी नाम और शोरो इज्जत के साथ अपने सीने को चौड़ा कर वो बिहार में राजनीति करते हैं। ना सिर्फ बिहार बल्कि देश विदेश में भी चर्चाएं उनकी तेज रहती है। लेकिन चिराग पासवान के पीए यानी 5 उनके धुरंधर, जिसमें से एक धुरंधर जो कि सबसे चर्चे का विषय बन जाते हैं क्योंकि ऐसा वो कार्य ही करते हैं। कहा जाए कुछ दिन पहले ऐसे तमाम खबरें निकल के सामने आई कि जो चिराग पासवान के पीए हैं वो लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। अब एक और मामला खुलकर सामने आया है जो कहा जाए दिल दहला देने वाली बात निकलकर सामने आ रही है। और चिराग पासवान की पार्टी, उनके पीए जो सबसे भरोसेमंद पीए माना जाता है, कोई भी कार्य हो लोग सीधे पीए से कांटेक्ट करते हैं। लेकिन जब चिराग पासवान यानी केंद्रीय मंत्री के पीए ही ऐसे होंगे तो सवाल तो उठना लाजमी हो जाता है। आज उस मुद्दे पे बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त विकास मौजूद है। विकास जी, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान काफी शौरो इज्जत के साथ अपने नाम को आगे बढ़ा रहे, अपने पिताजी का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन जो 5 धुरंधर वो रखे हैं अपने साथ में, एक उनका सबसे ज्यादा कहा जाए तो दाग धब्बे लगाने का कार्य कर रहे हैं। क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, चिराग पासवान और चिराग पासवान के 5 अनमोल रत्न, बिल्कुल ये पांचों रत्न मिलकर चिराग पासवान की जो नैया है उसे डुबाने पर लगे हुए हैं। और चिराग पासवान डूबती हुई नैया पर बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं सीना चौड़ा करके कि वो बिहार में ही नहीं बल्कि देश में भी राजनीति करेंगे। देखिए, लगातार हम चिराग पासवान के आंखों को खोलने के लिए खबरें चला रहे हैं। इस खबर पर कई ऐसे कमेंट भी आते हैं जिसे हम पढ़ते हैं तो हंसी आती है उन लोगों पर कि एक बार पार्टी टूटी, एक बार चिराग पासवान सड़क पर आए, उसके बाद भी इन लोग इस तरीके से बात करते हैं। और चिराग पासवान जो है वो ऐसे लोगों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। बीते दिनों हमने आप लोगों को खबरें दिखाया था मोहिते, वही मोहिते जो आम आदमी के आवेदन को डस्टबिन में डाल देता है, चिराग पासवान से मिलने नहीं देता है। आम आदमी तो छोड़िए, वो अपने ही पार्टी के नेताओं को चिराग पासवान से मुलाकात नहीं होने देता है और सीना चौड़ा करके कहता है कि चढ़ावा दीजिए तब हम आपको मिलवाएंगे नेताजी से। लेकिन अब और 4 अनमोल रतन की बात करने, यानी कि मोहिते का बात जब समाप्त होता है तो बचते हैं मानव, श्याम, चंदन, धर्मेंद्र। जी हाँ, अब ये 4 और अनमोल रतन बचे हुए हैं। एक का काला चिट्ठा तो खुला था लेकिन 4 लाइन में लगे हुए थे। अब हम जिसका काला चिट्ठा खोलेंगे वो है चंदन जी। चंदन जी तो सारे पीए से आगे निकल गए। चंदन जी पर सबसे ज्यादा अगर कोई भरोसा करता था तो वो चिराग पासवान करते हैं और अभी भी करते हैं। और यही कारण है कि चिराग पासवान के गैर हाजिरी में या चिराग पासवान रहे उसके बाद भी चिराग पासवान इन्हें इतना अधिकार देकर रखे हुए हैं कि ये किसी का भी जान को बचा सकते हैं। और इसे सिर्फ एम्स सौंपा गया है, यानी कि बिहार का जो भी व्यक्ति एम्स में इलाज करवाना चाहता है वो चंदन जी से संपर्क कीजिए। चंदन जी का दायित्व है कि उन्हें एम्स में कैसे इलाज होगा ये सुनिश्चित करे। देखिए विकास जी, ये बहुत बड़ी दायित्व होती है कि किसी के जीवन का आपके हाथ में सौंपा गया है। और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ये बड़ा मौका चंदन जी पर दिए हैं, यानी चंदन पे काफी भरोसा करते हैं वो। लेकिन इसके बावजूद जो खबरें निकलकर सामने ये काफी दिल दहला देने वाली है। जब कोई आपको कार्य की शैली आपके हाथ में देता है तो वो समझिए अपनी कमान आपके हाथ में दे दी, अपनी इज्जत अपने हाथ में आपके हाथ में दे दी। लेकिन चंदन जी के हाथ में केंद्रीय मंत्री कहा जाए तो भारत रत्न तो पकड़ा दिए, लेकिन उन्हें अच्छे से संभालने नहीं आ रहा है और उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिए हैं। देखिए, अगर अब हम बात करें तो क्या कुछ हो रहा है। चिराग पासवान अपने ही पार्टी के नेताओं को एम्स में इलाज नहीं करवा पा रहे हैं जी। अपने ही पार्टी के नेताओं जो है उनको जान नहीं बचा पा रहे हैं और ये दावा करते हैं कि बिहार का विकास करेंगे, बिहार के लोगों का जो जिम्मेदारी और बिहार के लोगों का जो भविष्य इनके हाथ में सहमत है। जबकि आज
चिराग पासवान के वजह से चिराग पासवान के पार्टी के बड़े नेता का घर जो है वो सूना हो गया। उनका जवान भाई जो है आज इस दुनिया में नहीं है। इसका जवाब चिराग पासवान को देना होगा। चिराग पासवान कल पटना में बड़ी बैठक कर रहे हैं। अगर इतना ही चिराग पासवान में दम है और चिराग पासवान के पार्टी में इतना ही दम है तो सीना चौड़ा करके कह दे कि चंदन ने जो किया वो गलत किया और चंदन पर सख्त एक्शन ले, क्योंकि चंदन के वजह से आज एक बड़े नेता का भाई इस दुनिया में नहीं है और ये सीधा सीधा चिराग पासवान के कारण हुआ है। क्योंकि चिराग पासवान ने ऐसे लोगों को रखा है जो सिर्फ पैसे के लालच में डूबे हुए रहते हैं, पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, पैसे के लिए किसी का भी जान ले सकते हैं। पहले तो आपके जो पीए लोग थे वो आवेदन को डस्टबिन में डाला करते थे, लेकिन अब तो दिल्ली में बुलाकर एम्स हॉस्पिटल के सामने आदमी को तरफ तरफ कर मरते हुए मजबूर कर दिए। और आप ही के नगर अध्यक्ष, अगर अब हम उनका नाम भी बता दें, आप लोग कंफ्यूजन में होंगे कि उनका नाम क्या है, तो गोविंद कुमार डेहरी ऑनसोन के रहने वाले हैं। आप ही के पार्टी के नगर अध्यक्ष है। आपके पार्टी में आज से नहीं है चिराग जी, ये जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जिंदा थे तब से आपके पार्टी में है। जब आपकी पार्टी टूटी और आप सड़क पर गिरे, आप सड़क पर आ गए, तब इन्होंने आपका साथ देना समझा था और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर पूरे बिहार में चले थे। और आज जब इनको जरूरत पड़ा, जब इन्हें आपका साथ को जरूरत पड़ा तो आपने तो साथ छोड़ा ही। आपके पीए साहब तो इनका फोन तक उठाना बंद कर दिए और इनका जवान भाई जो है वो एम्स हॉस्पिटल के मेन गेट पर तरफ तरफ के मर गया, इस दुनिया में नहीं है। इसका जवाब कौन देगा? आज जो उनकी घर की स्थिति हुई है उसका क्या जवाबदेही आप लेते हैं? आप आज बिहार दौरे पर है, हाजीपुर जा रहे हैं, औरंगाबाद जा रहे हैं, कल बड़ी बैठक कर रहे हैं। डेहरी भी चले जाते, आप ही के भाई का, आप ही के नेता का भाई का मौत हुआ है, वहां चले जाते तो क्या सच्चाई खुल जाएगा? किसी को पता नहीं चलेगा कि चिराग पासवान की वजह से उन्हीं के नेता का भाई आज इस दुनिया में नहीं है। डेहरी जाइए, वहां पर जाकर आप अपना सीना चौड़ा करके कहिए कि मेरे वजह से आज ये नहीं है और उनसे माफी मांगिए कि दोबारा ऐसा गलती नहीं होगा बिहार का एक भी जनता के साथ में। लेकिन विकास जी, जो बातें आप कह रहे हैं वो खुलकर तो सामने आ रही है, लेकिन पीए जो चंदन जी है, क्या वो चिराग पासवान को इन बातों से आवाज किए होंगे? क्या चिराग पासवान को इसकी जानकारी भी दिए होंगे कि उनके ही नगर अध्यक्ष डेहरी के रहने वाले गोविंद कुमार के भाई की तबीयत नाजुक है, उन्हें एम्स में भर्ती कराने के लिए मेरे पास उनका फोन आया है? क्या चंदन जी चिराग पासवान तक ये जानकारियां पहुंचाए हैं? देखिए, चिराग पासवान उस समय इंडिया में नहीं थे, भारत में ही नहीं थे, विदेश दौरे पर थे। ठीक है, विदेश दौरे पर थे, इसलिए उनको जानकारी नहीं मिला कि उनके पार्टी का एक बड़े नेता का भाई इतना ज्यादा सीरियस है। लेकिन जब पीए को पूरा अधिकार मिला हुआ है कि एम्स में किसी को भी एडमिशन करा सकते हैं, किसी को भी एडमिट करा सकते हैं, किसी का भी कुछ भी करा सकते हैं, तो जब बुलाया गया दिल्ली इनको फोन करके, इन्होंने तो आपको व्हाट्सएप पर सब कुछ भेजा था ना, आधार कार्ड से लेकर मेडिकल रिपोर्ट से लेकर सब कुछ भेजा था ना चंदन जी। अगर हम झूठ बोल रहे तो आप बोल दीजिएगा कि झूठ बोल रहे हैं। आपको जब सब कुछ भेज दिया, आपने जब कहा कि आप दिल्ली आइए, हम चलेंगे आपके साथ में, हम इनका इलाज करवाएंगे, तो आप फोन क्यों नहीं उठाए? जब ये दिल्ली पहुंचे तो एम्स हॉस्पिटल के मेन गेट पर तरफ तरफ के मर गए, इनका भाई रोता रह गया, तो आप फोन क्यों नहीं उठाए? आप बता दीजिए कि आपने फोन उठाया होगा, एक बार भी रिसीव किया होगा। ठीक है, चिराग पासवान के पार्टी में एक से बड़े एक धुरंधर, चिराग पासवान उस समय विदेश दौरे पर थे, लेकिन अब तो चिराग पासवान है ना भारत में। बिल्कुल, अब तो विदेश में नहीं है ना, अब भारत में है। तो चिराग पासवान के पार्टी के जो बड़े नेता है वो चिराग पासवान को मैसेज क्यों नहीं दे रहे हैं जी कि चिराग पासवान के पार्टी के एक नेता का भाई जो है अब इस दुनिया में नहीं रहा और हम लोगों ने मिलकर उसे इस दुनिया में नहीं रहने दिया? ये क्यों नहीं कह रहे हैं? सीना चौड़ा करके कहते चंदन जी या उनके पार्टी के जो और पीए हैं, यानी कि चिराग पासवान के पीठ पीछे कहिए या चिराग पासवान के नाक के नीचे कहिए, या सब कुछ चिराग पासवान के आंख के सामने हो रहा है और चिराग पासवान आंख बंद करके बैठे हुए हैं। अगर चिराग पासवान को इसकी जानकारी नहीं है तो चिराग पासवान को तमाम नेताओं पर कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि अगर
ऐसा ही होता रहा तो चिराग पासवान की नैया तो डूबेगी ही, चिराग पासवान का भविष्य भी डूबेगा। जो लोग आज चिराग पासवान पे भरोसा कर रहे हैं, उनके चिराग भैया जिंदाबाद, चिराग भैया जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, उनके भरोसे टूट रहे हैं। और इस तरीके से भरोसे टूट रहे हैं कि दोबारा चिराग पासवान की ओर मुड़ कर भी नहीं देखेंगे, वोट देना तो दूर की बात है। तो वैसे में चिराग पासवान को चिंतन और मंथन की जरूरत है कि चिराग पासवान जो अपने पार्टी के बड़े नेताओं को रखे, देखिए सिर्फ इसमें ये पांचों का गलती नहीं है जी, बिल्कुल विकास जी। अगर ये पांचों चिराग पासवान से सच्चाई छुपा रहे हैं तो क्या पार्टी के बड़े नेताओं को मालूम नहीं है बिल्कुल कि उनके पीए क्या कर रहे हैं? जो उनके साथ रहते उन्हें तो मालूम होना चाहिए। लेकिन ठीक है, चिराग पासवान को पता नहीं है कि उनके नगर अध्यक्ष के भाई जो डेहरी के ऑनसोन के रहने वाले हैं गोविंद जी, उनके भाई इस दुनिया में नहीं है। तो क्या उनके पार्टी के और नेताओं को भी पता नहीं है? क्या इतना हिम्मत किसी को नहीं है कि चिराग पासवान को उनके पार्टी में जो गलत हो रहा है उसकी जानकारी दे सके? यानी कि यहाँ पे सब मिलकर चिराग पासवान को बेवकूफ बना रहे हैं, चिराग पासवान को अंधेरे में ढकला जा रहा है, चिराग पासवान की पार्टी और चिराग पासवान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और अगर ये सारी जानकारी चिराग पासवान के पास है कि हमारे जो पदाधिकारी हैं वो किस तरीके से अवैध उगाही कर रहे हैं, हमारे जो पीए हैं वो किस तरीके से अवैध उगाही कर रहे हैं और नकेल नहीं कस रहे हैं, तो इसका मतलब चिराग पासवान भी इसमें शामिल है। चिराग पासवान को भी इसका कमीशन जाता है। एक एक डेड बॉडी जो इस वक्त चिराग पासवान के पार्टी के नेताओं की उठ रही है, इसमें चिराग पासवान भी शामिल होंगे। अरे ये तो नेताजी का बात है, इसलिए मीडिया में आ गया। ऐसे कई होंगे बिहार के आम जनता जो एम्स के बाहर जाकर मेन गेट पर इस चंदन के वजह से डेथ कर गए होंगे। बिल्कुल ये तो नेताजी का बात है, बड़ा मामला है, मीडिया क्योंकि कहीं ना कहीं भरोसे के साथ वो उस उम्मीद के साथ गए थे कि कहीं ना कहीं चंदन जी उन्हें अब हॉस्पिटल में एंट्री दिला देंगे, लेकिन चंदन जी फोन नहीं उठाते। ये साफ जाहिर होता है कि धोखे से उन्हें दिल्ली बुलाया गया, उसके बाद अपना फोन बंद कर लिया गया। ये किस तरह की क्या बात किया जाए इस पे, चिराग पासवान को इसकी जानकारी है भी कि नहीं ये हमें नहीं पता, लेकिन पार्टी में क्या कुछ चल रहा है उससे जब बड़े नेता को मालूम नहीं होगा, क्योंकि सवालों के घेरे में यहाँ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ही फंसेंगे। जब मीडिया उनसे सवाल करने जाएगी तो चिराग पासवान उस वक्त क्या कहेंगे कि हमें मालूम नहीं था, क्योंकि ये 5 पांडव उनके ही धुरंधर हैं जो आए दिन चिराग पासवान के इद्र गिद्र घूमते रहते हैं। उन्हें तो काम भी उस तरह से सौंपा गया है कि आप एम्स में कोई भी इलाज कराने जाए आप उसकी एंट्री दिलाए। और चिराग पासवान की नाम और इज्जत सम्मान जिस तरह से बना हुआ है अभी बिहार में, ना सिर्फ कहा जाए तो भारत में भी, लेकिन उस नाम की नैया अब डूबती नजर आ रही है विकास। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए ये 5 धुरंधर एक से बड़े एक है जी। पहले मोहिते गरीबों लोगों का आवेदन को डस्टबिन में डाला करता था क्योंकि वो चढ़ावा नहीं चढ़ाते थे। इसका खुलासा हुआ तो उस पर कार्रवाई थोड़ा बहुत करके चिराग पासवान छोड़ दिए। लेकिन अब तो चिराग पासवान के जो पीए हैं, जो चिराग पासवान के 5 अनमोल रत्न है, वो क्या कर रहे हैं? जिंदा आदमी को दिल्ली बुला रहे हैं और मरे हुए आदमी को फिर उसे भेज रहे हैं बिहार। और चिराग पासवान जो है दिल्ली से बिहार और बिहार से दिल्ली कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको लोग दिल्ली नहीं भेजे थे, बिहार की जनता, हाजीपुर की जनता इसलिए आपको सांसद नहीं बनाई थी कि आप बिहार के लोगों के लाशों पर राजनीति करेंगे, बिहार के लोगों को मरते हुए आप दिल्ली में छोड़ देंगे और बिहार से सही सलामत बुलाकर उन्हें दिल्ली में मरने के लिए मजबूर कर देंगे। सोचिए आज जो गोविंद जी के भाई के साथ हुआ है, अगर एम्स में उनका रेफर हो गया, अगर चंदन जी उन्हें आश्वासन नहीं देते तो वो और किसी से अपना पैरवी करवाते। जी बिल्कुल, वो तो अपने ही पार्टी के, क्योंकि कम समय में किसी पे भरोसा करना बहुत बड़ी बात हो जाती है विकास जी। और आज उनका भाई इस दुनिया में नहीं है तो चंदन क्यों है इस दुनिया में? चंदन को इस पद से हटाइए अगर जिम्मेदारी पूरा नहीं कर पाया तो। आपके पार्टी के नेता के साथ इतना बड़ा धोखाधड़ी हो गया जो इतने बड़े पद पर है, और उसके बाद आप सोचिए चिराग जी कि बिहार की जो जनता जाति होगी, जो आम लोग हैं, जो सिर्फ आपको वोट किए, जो सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, आपको भैया बोलते हैं, वो चंदन जी से संपर्क करके अगर एम्स हॉस्पिटल में जाती होंगे तो उसके साथ क्या होता होगा? बिल्कुल, वो तो एम्स हॉस्पिटल जिंदा पहुंचता होगा कि नहीं पहुंचता होगा, ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और अगर एम्स हॉस्पिटल पहुंच भी जाता होगा तो चंदन जी वहां पे भेजते होंगे कि नहीं इलाज के लिए, ये भी सवाल है। जब आपके बड़े नेता नहीं रहे इस दुनिया में, आपके बड़े नेता का भाई इस दुनिया में नहीं रहे चंदन जी के वजह से, तो आप सोचिए ना चिराग जी कि आम आदमी का चंदन जी कितना अच्छा से सेवा करते होंगे, कितने अच्छे से इलाज करवाते होंगे। और आपने इन्हें इतना बड़ा अधिकार दे दिया, सीधा एम्स हॉस्पिटल दे दिया, और एम्स हॉस्पिटल में किस तरीके से खेला कर रहे हैं आपके
चंदन जी, आपके 5 जो अनमोल रत्न है वो अब आपको चिंतन और मंथन की जरूरत बिल्कुल। है। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जिस तरह से उनका मान सम्मान इज्जत बना था, अब उन्हीं के पार्टी और उन्हीं के कहा जाए तो इद्र गिद्र घूमने वाले 5 रत्न, यानी कि उसमें से एक पीए उनके चंदन ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसके बाद से चिराग पासवान के नाम पर भी काले धब्बे लग जाते हैं। जी हां, आपको बता दें कि डेहरी के रहने वाले गोविंद जी के भाई की तबीयत नाजुक थी, उन्हें दिल्ली एम्स में रिफर करने की बात की गई थी। चंदन जी ने उन्हें कॉल पे आश्वासन दिया कि आप दिल्ली आइए, इलाज करा देंगे। लेकिन जैसे ही वो दिल्ली पहुंचते हैं, चंदन जी फोन उठाना बंद कर देते हैं और वहीं उनकी एम्स हॉस्पिटल के गेट पे उनके भाई की मृत्यु हो जाती है। इस तरह से दहलाने वाली बात जो खुलकर सामने आई है, पता नहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को इसकी जानकारी भी है या नहीं, लेकिन उनके जो पीए ने कार्य किया इस पर जल्द से जल्द उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। और जो इतना बड़ा पद उन्हें दिए हैं एम्स में भर्ती को लेकर, जब उनके पार्टी के ही नगर अध्यक्ष के साथ इस तरह की कार्य की जा रही है तो आम जनता क्या ही भरोसा करेगी। चिराग पासवान को इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई के साथ साथ बड़े फैसले भी लेने पड़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर।